बात जहाँ से चलती है उस बात को वहाँ से ही समझना चाहिए। दृष्टांत को दृष्टांत करके समझो और दृष्टांत में जो सिद्धांत है उस पे ध्यान दो। आज गुरु गोविंद सिंह जी का घोड़ा भी मुड़ा, लेकिन भक्त ने घोड़ा मुड़ने की इच्छा नहीं रखी थी, वो सिर्फ उनकी याद में तड़प रहा था। वो ये नहीं जानता था भगवान चल के आएंगे, मैं पहुंचूंगा, मेरे को सपने में मिलेंगे, मेरे को किसी करामात से दर्शन देंगे, मेरे आगे प्रत्यक्ष हाजिर हो जाएंगे, मुझे खींच लेंगे अपनी तरफ। उसको ये बात कुछ भी अंदर संकल्प विकल्प नहीं था, उसको सिर्फ याद थी, उसको सिर्फ तड़प थी। उसने ऐसा कोई संकल्प नहीं किया था जो उसको तंग करता, या कोई ऐसी शुभ इच्छा नहीं की थी जिसमें वो अपने को बांधता या अपने भगवान को भी बांधता। वो सिर्फ तड़प रहा था याद में। जब हम प्रेरणा लेंगे ऐसे किसी दृष्टांत से, तो हम सिर्फ ऐसी भक्ति की प्रेरणा लेंगे कि ऐसा शुद्ध हृदय हो, ऐसी हमारी याद में तड़प हो कि परमात्मा तक वो तड़प मेरी पहुंच जाए। इतना ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए भी घोड़ा ही मुड़ेगा। अब घोड़े के तो ज़माने ही चले गए। ज़रूरी नहीं है वही चल के आएंगे, अब वो समय भी बदल गए हैं। पहले बंधन भी होते थे, साधन भी नहीं थे, हर किसी की हैसियत भी नहीं होती थी पहुंचने की। आज चीज़ों में बहुत बदलाव है। आपके पास साधन भी मौजूद हैं, आपके पास उतने बंधन भी नहीं हैं, तो जब याद पड़े आप तो दौड़ के जा सकते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे, अगर उनके शहर 2-2 घंटे की दूरी पर थे, वो आए आधा घंटा ही मिल पाए, घर के बंधन होते थे, कुछ होता था, और फिर लौट गए। बोला हम तो 5 घंटे नौकरी पे जाते हैं, तो 5 घंटे में वापस पहुंच जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। पैसे की परवाह नहीं की, थकान की परवाह नहीं की। तो ज़रूरी तो नहीं कि वो बैठ के ये सोचें कि भगवान का घोड़ा मुड़े। भगवान को मुड़ने की भी इच्छा तुम्हें तंग करेगी। तुम भक्ति में, प्यार में दृढ़ता लाओ, बाकी चीज़ों को छोड़ दो उनकी लीला पर, उन्होंने कैसे तृप्त करना है। अब कभी कभी परमात्मा तृप्ति देने के बजाय तड़प को ही बढ़ाता है, वो भी उसकी कृपा है। हो सकता है अभी मेरी तड़प ही पूरी ना हो, भगवान तड़पा रहा है तो क्या हो गया, पहले तड़पत फिर तिरपत। पहले तड़पते हैं फिर तृप्त भी होते हैं। कई बार देरी करता है परमात्मा आने में, तो ये भी उसकी कृपा का ही रूप है। कई बार मुझे खींच लेता है किसी बहाने से, ये भी उसकी कृपा का रूप है। कभी अपना कोई पैगाम भेज देता है, ये भी उसकी कृपा का ही रूप है। और वो आप चल के आ जाए, ये फिर महाकृपा है उसकी। लेकिन भक्त के पास शर्त का कोई अर्थ नहीं होता है। जहाँ ऐसी कोई फीलिंग रख लोगे, भक्ति में रुकावट पैदा होने लगेगी। जब कर्म में फल की इच्छा होवे इंसान को, तो कर्म में बाधा पैदा होती है। फल की इच्छा हमेशा एक विक्षेप ही है। जहाँ जहाँ इच्छा रहेगी वहाँ वहाँ दुख रहेगा, जहाँ जहाँ इच्छा रहेगी वहाँ वहाँ परेशानी रहेगी, वहाँ वहाँ हलचल होगी अंदर में। तो यहाँ पर भी अगर हम इच्छा रख लेंगे तो बल्कि हम अपनी भक्ति की दृढ़ता खो बैठेंगे, क्योंकि मन कभी कमज़ोर होगा, कभी अहंकारी होगा, विषम भाव तो है नहीं। और क्योंकि इच्छा रख के बैठे हो,
परिणाम निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम। अब भक्ति कोई इम्तिहान है जिसका परिणाम निकलेगा? जब भक्ति का भी परिणाम खोजना शुरू किया तो वहाँ तो फिर द्वंद्व में उलझोगे ही उलझोगे। एक भक्त जो किसी प्रकार की कामना से रहते है, उसको जैसा ईश्वर से मिलता है वो और डूबता है, पर एक जो इच्छा रख के बैठा रहता है उसके अंदर कंपैरिजंस का द्वंद्व चलेगा ही चलेगा। कभी उसकी इच्छा पूरी होगी, बड़ा अहंकार में फूंडेगा और बार बार वैसी इच्छा रखेगा। जैसे नामदेव, एक बार भगवान साकार प्रकट हो गए, रोज़ खड़ा हो जाता है जाके, फिर और इच्छा बढ़ती गई और बढ़ती गई। अब वो ध्यान किधर को जा रहा है कि जब मैं बुलाऊं भगवान को आना चाहिए। वो एक अलग बात है, वो अपने को इतना संभाल पाया कि भक्ति प्रेम दिन दिन और बढ़ा, लेकिन उसके इन हठों से तंग आके भगवान ने उसको ज्ञान का मार्ग दिखाया कि ये तो तेरा रोज़ का हठ बड़ा गलत है। कभी मुझे कहता है कहाँ प्रगट हो, कभी मुझे कहता है कहाँ प्रगट हो। तो अहंकार भी था अंदर। तभी जब परीक्षा ली गई, गोरा कुमार ने परीक्षा ली, जनाबाई वगैरह सब बैठे थे, तो उसको क्रोध क्यों आया? मेरी परीक्षा लेता है, सबको पता है मेरे पास तो भगवान आते हैं, मैं जब चाहूँ आते हैं, भगवान दूध पीने आते हैं। ये सब अंदर अभिमान था। इस अभिमान के कारण विक्षेप हुआ वहाँ पर भी, और अपमान महसूस करता हुआ रोता हुआ भगवान के मंदिर में आके पहुँचा और शिकायत लगाई कि वो लोग मेरे सिर में डंडा मारा है उन्होंने, और कहते हैं कि तू कच्चो रे कच्चो, विट्ठल तू बता मैं कच्चा। अब भगवान को बताना पड़ा कि तेरी मैं तो कच्ची है ना, भक्ति तेरी पक्की है, मैं नहीं। उसको भक्ति का अपमान भगवान कभी नहीं करते, पर जो भक्ति का अभिमान है, भक्ति की मैं है, वो तो कच्ची है ना, उसको तो जीतना चाहिए। और अगर सपोज हमारी कामना पूरी नहीं होती, फिर हम बैठ जाएं रोने के लिए कमज़ोर होके, शायद मेरी भावना प्रबल नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। अभी देखो, थोड़े दिन पहले हमने तुमको एक बात बताई थी कि हमने गुरुजी से पूछा था कि पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, हमारी ये स्थिति कब होगी? तो भगवान ने क्या आंसर दिया था? हरि को पीछे घुमाने की इच्छा क्यों पड़ी है? पहली बात उन्होंने ये बोली, इशारा समझना चाहिए। दूसरी बात बोली, हम दिल्ली आते किसके लिए? तुम्हारे लिए तो आते हैं, ऐसे ही पीछे आता है हरि। लेकिन पहले सेंटेंस से उन्होंने उस कंपैरिजन को तोड़ दिया जो मन में आ रहा था कि कबीर के पीछे शायद, क्योंकि हमारी कल्पना हो जाती है ना, दृष्टांत सुनते हैं, बातें सुनते हैं कि शायद कबीर चलता होगा, पीछे पीछे भगवान दौड़ते होंगे। भगवान ने वो कल्पना तोड़ दी। हरि को पीछे घुमाने की इच्छा क्यों है तुम्हें? क्यों ऐसी इच्छा रख के चल रहे हो कि हरि तुम्हारे पीछे पीछे चले? सच बात है, भक्ति मार्ग पर मैं भगवान के पीछे चलूँगा या भगवान मेरे पीछे चलेंगे? सोचने वाली बात है। कह दिया कबीर ने, अब हरि भजे मुझे मैं पाऊँ विश्राम। लेकिन सोचने वाली बात है, भजना कब तक था? जब तक अलग थे। कबीर ने उस स्थिति को अनुभव किया जहाँ साधनाओं को विश्राम आ गया। अब मेरी साधना को विश्राम आ गया और भगवान मुझे किस रूप में भज रहा है? जो मेरा योगक्षेम संभालता है, उस रूप में भज रहा है। वो ऐसे नहीं भज रहा जैसे मैंने उसको भजा, वो मेरे को ऐसे नहीं भजेगा। पर मेरा जो संभाल है, प्रभु अपने बच्चों की करता खुद निगरानी है। रोज़ नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना पानी है। कबीर को फिक्र नहीं है, भगवान को फिक्र है। राम तीरथ को फिक्र नहीं है, खाना नहीं मिला,
भगवान दूध का पतीला भेज रहे हैं। ये है हरि का भक्त को सिमरना, ये है हरि का अपने भक्त का चिंतन करना। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा। हम जिन रूपों को जानते हैं, जिन रूपों में भक्ति करते हैं, कभी कभी हम लोग भगवान से वैसा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। वो स्थिति नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो विचार नहीं है। समझ के चलना बातों को कि अगर तुम ऐसी कोई चहना बीच में डाल लेंगे, वो बल्कि तुम्हारे दुख का कारण हो जाएगी। आज तुम्हारे अंदर शौक, प्रेम सब रहेगा, साथ का भी, सानिध्य का भी, सेवा का भी, लेकिन इतने समझदार तो बनोगे कि विक्षेपता तो खड़ी नहीं करोगे। आज समझो किसी को आवश्यकता है, हमें सेवा दे दी जाती है, तुम घर संभालो, दूसरा साथ जाएगा। अब उस समय विक्षेपता ना खड़ी करना, मूड ना खराब करना, रज़ा में राज़ी रहना, ये आपकी भक्ति का पार्ट होगा, ना कि जिद पकड़ लेना भक्ति का पार्ट होगा। मूड खराब कर लेना, रोना शुरू करना, ये भक्ति का पार्ट नहीं होगा। हो सकता है तुम बहुत जल्दी अपने मन को मोड़ लेते हो गुरु की रज़ा में, कोई तुम्हें कह भी दे तुम्हारे अंदर तो शौक ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, पर ये तुम जानते हो तुम्हारे प्यार का स्वरूप कौन सा है। क्योंकि कभी कभी वात्सल्य प्रेम भी होता है, वो तो बचकाना प्यार है, जो मेरे को चाहिए वैसा मिले। लेकिन एक वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, मैच्योर्ड प्रेम भक्ति होती है, जिसमें ऐसे लगता है कि जिसमें उनकी रज़ा है, मेरी वही रज़ा है। मेरी तरफ से उनको सोचना नहीं चाहिए, मेरी तरफ से उनके अंदर कोई ख्याल नहीं चलना चाहिए, मेरी तरफ से उनको ये ना सोचना पड़े इसको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये रोएगा, ये दुखी होएगा। ये भी तो समर्पण का एक रूप है ना, समर्पण का एक रूप है। ऐसा नहीं इसमें तुम्हें उमंग नहीं है, मिले साथ तो तुम झपटने को भी तैयार हो, लेकिन अगर आज्ञा हो जाए तो तुम अपनी चलाने को भी तैयार नहीं हो। तो ये मैच्योरिटी, ये प्रेम का सही स्वरूप है, ये सही रूप हुआ ना। जिद करना, चिड़चिड़ करना, दुखी होना, रोके दिखाना, तो ये कोई सुख देने वाली बात तो हुई नहीं। क्योंकि प्रेम क्या कहता है? प्रेम कहता है मैं अपने को अपने प्यारे के आगे ऐसा पेश करूं जो उनको सुख मिले। गोपियों ने क्या कहा गोपी गीत में? हम कनिका की तरह, चावल की तरह अपने को साफ, शुद्ध, स्वच्छ, पका हुआ ऐसा सब बना के लाई हैं, खिला हुआ। चावल से मिसाल दे दिया, कच्चे चावल कोई खा नहीं सकता, गंदगी वाला चावल कोई खाएगा नहीं। चावल वो पसंद आता है जो खिला हुआ हो। उन्होंने कहा हम अपने को उस कनिका की तरह पेश करने के लिए लाए हैं। क्या मतलब है इसका? इसका यही मतलब है कि हम परमात्मा के आगे अपने चरित्र को, अपने जीवन को ऐसा पेश करते हैं जो उनको अच्छा भी लगे, उनको सुख भी दे, तृप्ति दे, इजीली डाइजेस्टेबल भी हो। यही मतलब हुआ ना। तो शुभ अशुभ का त्यागी तो होना ही पड़ता है। प्रेम का असली स्वाद ही तभी आता है क्योंकि जब तुम अपनी चला भी लोगे, समझो तुमने अपनी कोई चाहना रखी और तुम उसको पूरा कर भी लोगे, तो अंदर वाला तुम्हें ये तो बताएगा कि तुम उनका दिल तो नहीं जीत पाए हो, तुम रज़ा में राज़ी तो नहीं हो, वो तुमसे एडजस्ट कर रहे हैं, खुश तो नहीं है, पता तो चलेगा ही। और जब तुम आज्ञा मान के चलते हो, तुम्हें अपने अंदर एक कंटेंटमेंट फील होता है कि मैं हुक्म से बैठा हूँ। जो लोग साथ जाके नहीं ले पाएंगे, तुम बिना साथ गए वो पा लेंगे, वहीं बैठे पाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे चिंतन में रहेंगे।
तुमने अनुभव किया होगा बचपन में भी, कभी कहीं फंक्शन में जाना होता था, अब पेरेंट्स एक बच्चे को घर छोड़ गए, एक आध को साथ ले गए, लेकिन पूरी शादी में उनका ध्यान कहाँ होता था? जो बच्चा घर है, जल्दी जल्दी खाना खा लो, वो अकेला है घर, उसने खा लिया होगा ना खाना अब तक, तो चलो अब हम लोग भी खा लें। हर एक आने वाला वो नहीं आया, हाँ उसको घर छोड़ आए, हाँ उसके पेपर थे। पूरे फंक्शन में माँ बाप का चित्त कहाँ पर है? उस बच्चे की तरफ जिसको घर छोड़ के आए हैं। ऐसा ही गुरु का हृदय भी देखा कि जो उनकी आज्ञा से कहीं बैठा है, उनका चित्त उसके पास होता है, वो उसके ध्यान में होते हैं, वो उसकी याद में होते हैं, क्योंकि अगले ने उनके हुक्म को माना है। वो चीज़ है। अब एक व्यक्ति ज़बरदस्ती भगवान का घोड़ा मोड़ना चाहे और एक व्यक्ति बस याद में खोया है, अब ये तेरी मर्जी, भावें तार भावें मार, अग्गों तेरी मर्जी। ये नहीं मेरे को तार, मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है तार, मार के भी तूने मिलना है, तार के भी तूने मिलना है, तेरी मर्जी है। जैसा रखो, जैसा चलाओ, जैसा उठाओ, जैसा बिठाओ। प्रेम मार्ग समर्पण का मार्ग है, भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है। इसमें हमेशा समर्पित भक्त जीतते हैं। देखो, जब अपनी इच्छा से हम क्विट करते हैं, कभी कभी बातें ये भी आती हैं कि कोई अपना स्थान छोड़ेगा तो भर ही लेगा कोई। कई बार बातें चलती हैं, तुम हटोगे तो हटते ही चले जाओगे। ये तब होता है जब कोई अपने स्वभाव अधीन क्विट करता है। आज किसी का अहंकार उसको गुरु के नज़दीक नहीं आने देता है, कभी कभी किसी की सुख बुद्धि उसको गुरु से दूर करती है, कभी कभी किसी का स्वभाव व्यवहार ऐसा होता है। ऐसे अपने विकारों की अधीनता को स्वीकार करने वाला जब दूर होता है तो उसकी जगह कोई ना कोई ले ही लेता है। कई लोगों को तुम देखना, उनकी जगह खत्म होते होते हो ही जाती है, चाहे सत्संग भी रोज आ रहे हैं, और किसी को देखो दूर बैठा है तो भी उसका स्थान बना हुआ है। फर्क क्या है? कोई दूर भी बैठा है, चाहे किसी मजबूरी में भी, उसकी भक्ति बरकरार है, प्रेम बरकरार है, और भगवान के हृदय में एक विश्वास है कि वो जहाँ भी बैठा है मेरा है, इसीलिए उसका स्थान बरकरार है। और एक व्यक्ति चाहे रोज भी आ बैठता हो, लेकिन जब भगवान के हृदय में ये पता है ये मेरा नहीं है, ये अपने स्वभाव अधीन है, ये अपनी मैं में ही चलता है, अपने अहंकार में ही चलता है, जब ऐसे व्यक्ति का स्थान खत्म होता है फिर वो दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने स्वभाव से गवाया उसने अपने स्थान को। और प्रेम वाला कहाँ भी बैठा रहे उसका स्थान बरकरार रहता है। बहुत से लोग हैं जिनकी प्रारब्धवश दूरियां हैं, लेकिन फिर भी उनको याद के रूप में आए दिन शामिल किया ही जाता है, उनका ख्याल किया जाता है, उनको खास मैसेज दिया जाता है, कोई बात होती है उनसे बात की जाती है। फर्क है ना? तो ऐसा नहीं कि 2 दिन अगर तुम साथ नहीं हो तो शायद तुम्हारी जगह खत्म हो गई, या तुम्हारे लिए भगवान का घोड़ा नहीं मुड़ा, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं गया किसी बात में, तो शायद तुम्हारी भक्ति में कोई घाटा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान भी सबको जानता है। कहते हैं जो तेरे घट भाव है, कह कह के ना सुनाओ, अंतर्यामी जानत है अंतर घट के भाव। सबके अंतर घट के भाव भगवान तक पहुंचा करते हैं। जो अंदर से कोई कुछ है भगवान तक सोई पहुंचा करता है। ऐसा नहीं है
कि भगवान तक कुछ नहीं पहुंचता या भगवान इशारा नहीं करता, हमेशा पहुंचता है। आज किसी के फ़ोन में भी गड़बड़ कुछ कार्यक्रम चल रहा हो ना, देखो गुरु के मुंह से 4 बार निकल ही जाता है, तो इस फ़ोन को फेंक दे। जब बात करो तेरा फ़ोन एंगेज ही क्यों होता है? अगला सोचता है नहीं मैंने झूठ बोल के ना बात को बना लिया। नहीं, उनके अंदर जो ये विक्षेप खड़ा हो रहा है, मतलब तेरा पाप वहाँ पहुँच रहा है, तेरे पाप का शोर वहाँ पहुँच रहा है। और कोई व्यक्ति कितना दूर बैठा रहता है। कल भी कोई अनुभव बता रहे थे, बैठे थे, बोले हम आए, बहुत तड़प से आए थे, ढूंढ रहे थे सालों से भगवान को, किसी ने सत्संग का पता दिया। हम पहले दिन पहुँचे तो हॉल फुल हो चुका था, बाहर लॉन फुल हो चुका था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लास्ट में एक ऐसे ही सोफ़ा सा पड़ा था, उसके पास सहारा लेके बैठ गए। और अंदर मन चल रहा था कि इतनी दूर हैं ये तो बैठे हुए, कैसे बात हो, कैसे मुलाकात हो। बोले इतने में लाइट चली गई, इन्वर्टर के ज़माने नहीं थे। तो बोल रहे थे, बोले आप अंदर से उठे, बाहर उसी सोफ़े पे आके बैठ गए। आपने सबको कहा फेस टर्न कर लो, सत्संग यहाँ बैठ के करेंगे। बोले कहाँ इतनी लंबी लाइनों के बीच मेरी पहुँचने की हिम्मत सत्संग के बाद भी ना होती, और कहाँ 1 नंबर पे मैं एकदम आपके पैरों के पास, तो क्या नहीं पहुँचता भगवान तलक, क्या नहीं पहुँचता। अब ईश्वर ने खेल करा दिया, अंदर सफोकेशन होगी कुछ, मुझे तो याद भी नहीं, बहुत पुरानी बात बता रहे थे, 15-20 साल पुरानी। बोले कि हम हैरान हो गए, और बोले उसके बाद सत्संग तो क्या समझ आता, और घबराहट हो गई। एकदम आप सामने, कहाँ से आए हो पूछ लिया होगा, अब अपने आप बात हो गई, अपने आप मिलना हो गया। तो इसका मतलब इस प्रकृति में इंसाफ तो है, तुझ न्याय है, जो जिसके योग्य है वो वहाँ पहुँच ही जाता है, चाहे कोई किसी गलत के हाथों भी पड़ जाए। पर अगर अगला खुद सच्चा है, ईश्वर उसको सच की दरबार में पहुँचा देता है। कोई सच की दरबार में बैठ के हेराफेरियाँ करे, चालाकियाँ करे, पाप करे, सोचे संत तो सरल होते हैं, संत सरल हैं, उनकी प्रकृति तो बैठी है सबका हिसाब करने वाली, ये धरती जगह नहीं देती, उठा देती है। तो जिन साफ हैं यहाँ पर, इसीलिए कुछ सोचने से अच्छा है अपने आप को भक्ति प्रेम में डुबाते चलो, अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगते चलो। तुम अपने लिए कुछ मत सोचो, भगवान तुम्हारे लिए अपने आप सोचेगा। क्या पहले तुमने सोचा अपने लिए? आज भी जिस स्थान पर तुम हो, जिस सेवा में तुम हो, क्या तुम्हारा ऐसा संकल्प था, सोच थी? भगवान ने उठाया, उन्होंने ही चुना। यही अनुभव काफ़ी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? उन्होंने ही चुना है, उन्होंने ही अपना बनाया है, उन्होंने ही सोचा है, आगे भी वही सोचेंगे। कभी कभी क्या होता है, दूसरे लोग भी हमारी बुद्धि को विचलित कर देते हैं। किसी से विचलित मत हो, अपने अनुभव से चलो, अपनी समाधानता से चलो, दूसरों की बुद्धि से मत चलो। सबका विचार अपना अपना, सबकी बुद्धि अपनी अपनी, सबकी सोच अपनी अपनी। इवन सत्संग के मार्ग पर भी चलते हैं, अगर कोई अपना देह अध्यास पूरा नहीं गवा पाता, उसके अंदर सिम्टम रहते हैं। कोई जेंट्स ज्ञान बोल रहा है, वो अपनी प्रकृति का बताएगा। कोई स्त्री ज्ञान बोल रही है, वो अपनी प्रकृति का बताएगी। पूर्ण ज्ञान सिर्फ पूर्ण संत बोलते हैं, जो अपने देह अध्यास को जीते बैठे हैं। वो ना पुरुष की भावना में है, ना स्त्री की भावना में है, इसीलिए उनकी बात सबको फिट बैठती है। वो सबको वहाँ से समझ सकते हैं जहाँ से कोई बात करता है।
अदरवाइज तुम किसी जिज्ञासु से भी बात करोगे, स्त्री से बात करोगे, उसकी बात में आपको स्त्रीपना दिखेगा। किसी पुरुष से बात करोगे, पुरुषपना दिखेगा। अभी किसी स्त्री से बात करो, यही वाली बात करो, उसकी बात में समर्पण दिखेगा। किसी पुरुष से बात करो, उसकी बात में अधिकार नजर आएगा। इसी बात को लेके, अपनी भावना वाली बात को लेके तुम किसी पुरुष से बात करो, उसकी भावना में ना तुम्हें अधिकार नजर आएगा। वो कहेगा क्यों, अपना अधिकार होना चाहिए, अपनी जगह क्यों छोड़ो, ऐसे क्यों करो, अधिकार बोलेगा। किसी स्त्री से बोलो, वो समर्पण की बात बताएगी। लेकिन बैलेंस बीच का क्या है? बैलेंस वहाँ है जहाँ हम भक्ति को ऊंचा उठाते जाएं, और फिर जो ईश्वर की ओर से हो उसका आनंद तब ले पाएंगे। बिना विचार किए समर्पण करते हैं, उसमें भी मन चलता है। अधिकार रखने की कोशिश करते हैं, उसमें झगड़े बनते हैं, शोर मचते हैं, आवाज़ उठती है, विक्षेप होता है। लेकिन जब हम अपने आप में डूबते जाएं, मीरा की तरह भक्ति रस में, प्रेम रस में बस डूबते जाएं, और फिर ईश्वर की मौज का मज़ा लें। उनका क्या मौज है, उनकी क्या आनंद है, क्योंकि हमारे पास ये भी समाधानता होनी चाहिए। समर्पण माना इंतज़ार नहीं, फिर समर्पण माना किसी रिजल्ट की चिंता लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं। ये भी एक मूर्ता वाली बात हो जाती है कि हम एक तरफ तो करें समर्पण की बात, दूसरी तरफ हम समर्पण करके इच्छा रखें। जैसे गीता भगवान के पास वो आई कि बाहर वाले सब आते हैं, भगवान आप सबको गले लगाते हो, और हम लोग जो लोकल बैठे हैं हमको आप कभी गले नहीं लगाते। भगवान ने कहा तुम इच्छा रख के बैठी हो ना, इसलिए हम तुम्हें गले नहीं लगाते। 15 दिन बाद कहती है भगवान 15 दिन हो गए निरिच्छा हुई बैठी हूँ, आपने फिर गले नहीं लगाया। इच्छा रख के निरिच्छा हुई, इच्छा रख के समर्पण किया। इच्छा रख के समर्पण नहीं किया जाता है। समर्पण का मतलब ही है नो डिजायर। समर्पण माना नो डिजायर, मेरी इच्छा कुछ है ही नहीं, मेरी इच्छा आ गई, समर्पण कहाँ बचा? अब समर्पण ही तो गुम हो गया। अब समर्पण तो रहा नहीं अब, क्योंकि मैंने अपनी चाहना बीच में घुसा ली। इसी चाहना को जीतना ही तो ज्ञान है, इसी चाहना को गुम करना ही तो ज्ञान है। इसी को समर्पण कहते हैं ना, कि मैंने सौंप दिया। अभी जब मैंने सौंप दिया, फिर मुझे अपने लिए भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। कैसे देना है, क्या देना है, उन्होंने कैसे तृप्त करना है, मैं अपनी भक्ति बढ़ाता चलूं। आप जब भक्ति भी बढ़ाते हो ना, एक पर्टिकुलर बात दिमाग में रख के अपनी भक्ति को बढ़ाते हो। समझो आपको इच्छा हो रही है हम आपके घर आएं, अब इच्छा वो वाली दिमाग में रख के प्रेम भक्ति बढ़ाने की कोशिश करोगे। उसमें पहले तो ऑकवर्ड सी हरकतें करोगे जिसमें डांटी खाओगे, मान लो ना करो। अब सूक्ष्म मन में इच्छा तो है ना, कि मेरे घर आए। अब तुम जितना मर्जी प्रेम भक्ति बढ़ाते जाओ, तराजू तो है ही तुम्हारे पास। किस दिन कहते हैं आने को, किस दिन कहते हैं देखता हूं। और अगर मान लो हमने नाम नहीं लिया, अब मन कहेगा देख तेरा ही प्रेम नहीं है, दूसरे सबके घर चले जाते हैं, तेरे घर ही नहीं आ रहे ना, तेरा प्रेम नहीं है। हो गए वीक अंदर अंदर अपने आप। किसी ने वीक बनाया, किसी ने तुम्हें वीक किया, अपने ख्याल से तुम वीक हुए। भक्ति का मज़ा गवाया, प्रेम का आनंद गवाया। समझो किसी के घर चलो हमारे साथ, वहाँ भी मज़ा गया, क्योंकि तुम्हें तो ये लग रहा है मेरे घर नहीं आए इसके घर आ गए। विक्षेपता, ना भजन एंजॉय करोगे, ना सत्संग एंजॉय करोगे, ना प्रसाद एंजॉय करोगे,
कुड़कुड़ा के वापस आ जाओगे। दिल की एक किताब काली कर लाए, पन्ना एक काला कर लाए, एक सोने की मोहर उल्टा खराब कर ली, श्रद्धा में कहीं ना कहीं अश्रद्धा डाल ली, नुकसान कर लिया। पर अगर तुम इच्छा रखे बिना प्रेम बढ़ाते जाओ, तुम्हें क्या करना, उस घर में आए ना आए, इस घर में वो हमेशा विराजमान रहने चाहिए। जब यहां से 1 मिनट भी ओझल दिखें, तड़प तो वहां मचनी चाहिए। उस घर का तो करना ही क्या, ईंट पत्थर का घर है, उसका करना क्या। आज तेरा है, कल पता नहीं किसका होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी गीता भगवान जिस घर में रहे, अभी तो उधर मुसलमान थे, जब भगवान हमको दिखाने गए मोहम्मदन लोग थे सारे, लग ही नहीं रहा था भगवान का घर, ऐसी गंदगी। और उनका लाइफस्टाइल अपना होता है सबका, वो अपने तरह से रह रहे थे। फर्क तो हो जाता है ना चीज़ों का। तो क्यों नहीं हम अपने आप को भगवान के साथ हमेशा रखने का प्रयास करते। हम बाहरी चीज़ों से तुलना करने की कोशिश क्यों करते हैं, उसमें कभी कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, हलचल ही होगी फालतू की। तुम कोई इच्छा रखो ही नहीं, तुम समर्पित भाव से बैठे हो, जिस दिन उनको मौज आ जाएगी आ जाएगी। हमको एक बार भगवान ने बोला, आए थे, डैडी का रिटायरमेंट हुआ था, तो हम लोगों का मन था बड़ा फंक्शन करने का। भगवान बोलते हैं काहे के लिए पैसा खर्च करना है, इतना क्यों करना है, तुम लोग अपना सब समेटो और सब सत्संग में लगो। डैडी को भी बोल दिया, और बोले तुम्हारे घर कौन बीमार है जो हम आए। डैडी ने बोला अच्छा आप ही आ जाओ खाने पे, दिल्ली आए हुए थे। बोले तुम्हारे घर कौन बीमार है जो आए, तुम सारे हमारे पास हो, लाइए हम आपका मुँह यहीं मीठा करा देते हैं। नहीं बना। नेक्स्ट टाइम आए, बाय चांस हमारे पास ही आए रहे। अब किसी के घर जाना था, भगवान ने खुद ही उनको बोला हम आएंगे, डिनर आपके पास खाएंगे। चले, थोड़ा दूर भी था, रास्ते भी खराब थे, लौट के आए तो बहुत जोश किया, तुम हमको लेके चले वहाँ। अब हम ये तो कह नहीं सकते थे, हमको तो पता भी नहीं, बात आपकी आपस में हुई। मेरे को तो बाद में आपने बताया कि हमने उसको बोला है डिनर का तुम अरेंज करा दो वहाँ सारा। हमने कहा अच्छा आप कल आराम कर लीजिए, भले सत्संग भी ना रखिए सुबह। बोले नहीं सत्संग तो जाएंगे। ठीक है, और कहीं नहीं चलते हैं, कोई बात नहीं। जब सत्संग से लौट के आए दोपहर को, रेस्ट कर रहे थे, लेटे हुए थे, फ्रूट वगैरह खा के, अभी खाना खाना था, तो खाना वाना खाया, बैठे बात करते रहे। तो हमने कहा अच्छा आप आराम कर लीजिए, शाम को कहाँ चलना है। कहीं नहीं चलना था, तो याद ही था भाई कल भी इतनी डांट पड़ी शाम को, कहीं भी नहीं चलना, आज आप आराम करिए घर में। घर में दिल उनका लगता नहीं था। मैंने सत्संगियों को भी मना कर दिया, आज उनको आराम करने दो, कोई मत डिस्टर्ब करना जब तक हम लोगों का मैसेज ना आए। दिल तो उनका लग ही नहीं रहा था। वही 2-4 लोग जो साथ आए हुए थे, कहाँ जाना है, मैंने कहा कहीं भी नहीं जाना। मैंने बोला तो आपको आज आप आराम करिए, हम शाम को तेरे घर चलेंगे। हमारे घर कैसे चलेंगे, हम सारे यहाँ हैं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, कोई स्ट्राइक थी, टेंट वाले भी बंद थे यहाँ तक कि। बोले हमको नहीं पता, हम तो चलेंगे शाम को, हमारा घर है। अब अपने से चले। मैं खाना, बोले खाना यहाँ बड़े बड़े चूल्हे तुमने रखे तो हुए हैं, यहाँ से बनवा के ले चल। मम्मी को बोल दे 1-2 सब्जी हमारे लिए बना देगी, करेले अच्छे बनाती है, ये बनाती है। याद था उनको। बोले मम्मी को बोल दे 1-2 चीज़ें मेरे लिए बना देगी थोड़ी थोड़ी, बस बाकी खाना यहाँ से बना के ले चलो। टेंट बांधा सत्संगियों ने, लड़कों ने, ऐसे जाके फटाफट सफाइयाँ की, कि घर तो बंद था जब से भगवान थे हमारे पास, हम लोग ही इधर थे। लेकिन आए, अब उसका मज़ा एक अपना था, जो हर साल हम लोग बुलाते थे, 1-2 बार जिद से लेके गए, सत्संग रखवाया 1 आधी बार, वो सब अपनी जगह था। पर जो उस बार उनका आना था, उसका स्वाद अपना ही था। इतनी तो भगदड़ में तैयारियां करी, इतना तो मज़ा आए अंदर से कि बिना कहे आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं।
और रात को भी जब जाने लगे, गाड़ी में बैठे, डैडी जी ने दरवाज़ा बंद किया, बोला थैंक यू। बोले आप क्यों थैंक यू कर रहे हैं, हम तो बिना बुलाए आए थे, अपने घर आए थे, आपने तो बुलाया भी नहीं था, अपनी मौज से आए थे हम, और भी अच्छा लगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चाहने से ही मिलता है। जब हम समर्पित रहते हैं, हाँ मौका मिले अपना भाव प्रकट करना भी चाहिए, वो भी बुद्धू होता है जो प्रकट ना करे, पर यह भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चाहने से ही मिलता है। भगवान भी तो हमारे भाव जानता है, भगवान भी तो हमारे प्रेम को अनुभव करता है, हमारे दिल के भाव उन तक भी तो पहुंचते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। तो दोनों बातें अपनी जगह ठीक होती हैं। कभी मौका लगता है हम प्रकट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी दुखी सुखी नहीं होते, हमें ही मना कर दिया, हमें ही ऐसा कह दिया। कई बार दिमाग ऐसे उल्टा भी चल जाता है ना, हमें मना कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं, कर दिया तो क्या हुआ, कई बार उसी भाव को पूरा भी तो किया है। कभी मना कर दिया तो क्या हो गया, अच्छा मना कर दिया, पता नहीं तड़प और जगाना चाहते होंगे, पता नहीं आज ब्रेड मना करिए कल केक देते होंगे, और फिर मुझे रजा में राजी होना है या मुझे उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना है, बात ये भी तो है, मुझे उनकी रजा में राजी होना है ना। तो जितना स्मूथ अंदर से होते जाओगे उतने खुश रहोगे, और जितना ये रिजिडिटीज पाल लोगे ना, तुम्ही को नुकसान होता जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि अंदर अपनी भक्ति को एक गुण सा लग जाता है, दीमक लग जाता है, और धीरे धीरे वो भक्ति को खाती जाती है। अशांति बढ़ जाएगी, विक्षेपता बढ़ जाएगी, अहंकार बढ़ने लगेगा, मन खराब रहने लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा खुद को। और एक बार ऐसी स्टेज आ जाए ना, दोबारा से उस प्रेमा भक्ति को जगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जैसे एक जगह से कपड़ा फट जाए, फिर वहीं वहीं से फटता जाता है और फटता है और फटता है, देखा है तुमने, वहीं वहीं से और बड़ा छेद होने लगता है। एक बार मन की सोच ऐसी वाली बने ना नेगेटिव, फिर आए चौथे दिन लगेगा सब स्मूथ हो गया, स्मूथ, फिर चौथे दिन कोई बात आ जाएगी, फिर वो छेद थोड़ा और बड़ा और बड़ा, एक दिन श्रद्धा पूरी अश्रद्धा हो जाएगी। एक बार झूठ बोलना आ गया गुरु से, अब आजीवन सच्चा होना मुश्किल होता है। नौबत ही ना आने दो वैसी, बात ही ना आने दो वैसी, नहीं तो अपने अंदर से भी टूटता ही है विश्वास, और गुरु को भी विश्वास रखना मुश्किल होता है। हालांकि गुरु फिर मौका देता है, लेकिन उसके लिए भी विश्वास रखना फिर मुश्किल ही होता है कि इस व्यक्ति की सोच तो इस तरह की है, इसका दिमाग तो इस तरह का है, ये हमको पूरा जानता तो नहीं है, समझता तो नहीं है, नुकसान होगा। तो क्यों पढ़ना ऐसे प्रपंच में फालतू वाले। हमेशा अपने प्रेम को, भक्ति को समर्पण भाव में रखो, हजूरा नहीं है। मैं अगर मांगूं तो मांगूं, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं मांगूं तो मांगूं, गलती से भी कभी मांग लूं, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर। और भक्ति कोई मजदूरी तो नहीं है जिसके एवज में मुझे कुछ चाहिए। भक्ति माना ही जहाँ भक्त अचाह है, अपने लिए भी अचाह है। जब ये तन भी सतगुरु का है, मन भी सतगुरु का है, फिर मैं क्या हूँ सोचने वाला कुछ। ये तन तेरा है ना भगवान, सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देह, ये देह सतगुरु की है, इसको वो देखें कहाँ रखना, कहाँ उठाना, कहाँ बिठाना। मुझे इतना पता है मैं जहाँ भी रहूँ मैं उनके ध्यान में रहूँ, मुझे इतना पता है मैं जहाँ भी रहूँ उस सेवा को उनकी सेवा समझ के करूँ। ये नहीं ये उनकी सेवा है, ये सत्संगियों की सेवा है, ये उनकी सेवा है, ये घर वालों की सेवा है, नहीं।
मेरी दृष्टि, मेरी भावना यही हो, ये उनकी देह से जो सेवा हो रही है उनके निमित्त ही हो रही है। मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ कुछ। जहाँ उन्होंने रखा है, मैं अपनी मर्जी से रहता तो मैं सकाम निष्काम सोचता, मर्जी से रहता हूँ ना। मैं जहाँ बैठा हूँ उनकी मर्जी से बैठा हूँ, और उनकी मर्जी से बैठा हूँ माना जो सेवा वो करा रहे हैं वही हो रही है, तो उनके निमित्त हुई ना। मुझे ये भी सोच के क्या करना है कि ये उनकी सेवा है, उनके भक्तों की सेवा है, या मेरे घर के लोगों की सेवा है, या बाहर वालों की सेवा है। उनका उनको अर्पण है, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। उनका उनको अर्पण है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं बैठा हूं अपने आनंद से। मेरे जो प्रीत की डोर है ना अंदर की, श्यामा तेरी मेरी बिगड़े ना। एक बिगड़ती है दुनिया वालों से, किसी ना किसी स्वार्थ के चक्कर में। एक बिगड़ती है दुनिया वालों से, शब्द के व्यवहार के चक्कर में। भगवान से बिगड़ने का क्या अर्थ होता है? जब मैं उनके परायण ना जी के फिर अपनी मैं के परायण, अपने अहंकार के परायण, अपने सकामता के व्यवहारों के परायण, जब मैं इधर को जीने लगता हूँ, ये बिगड़ जाती है। और भगवान से कब नहीं बिगड़ती है? जब मैं उनके परायण जीता हूँ। भगवान से बाहर की तो बिगड़ेगी नहीं, बाहर से कोई आना जाना बंद नहीं होगा, बाहर से कोई भगवान तुम्हें धक्का नहीं मार देगा। बिगड़े ना माना, मेरा एक एक कर्म उनके परायण, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो कैसा मुझे देखना चाहते हैं, मेरा स्वभाव संस्कार, मेरी मन की स्थिति, मुझे कहाँ उठाया कहाँ बिठाया, ये सब जब उनके परायण है, मेरी उनकी कहाँ बिगड़ेगी? मेरी उनकी तो सबसे अच्छी लगी रहेगी। बिगड़ने का कोई सवाल नहीं है ना। इसका ध्यान रखना होता है, इन बाहरी बातों का नहीं। अब एक ही बार गुरु गोविंद सिंह जी का घोड़ा मुड़ा, उसके बाद तो किसी भक्त के लिए ऐसी बात नहीं आई। समय बदलता चला गया। हमें घोड़े के पीछे ही क्यों पड़ना है? हमें घोड़ा क्यों मोड़ना है? हमें इतनी तकलीफ भी क्यों देनी है? प्यार तो ये कहता है मुझे इतनी तकलीफ भी क्यों देनी है? गोपियां भागती हैं मथुरा की तरफ, बीच रास्ते में जाके बैठ जाती हैं। अरे थोड़ा सा और भागो, पहुंच जाओगी महल तक, कृष्ण से मिल लोगी। कहती हैं नहीं। क्यों नहीं जाती हो? अरे कृष्ण क्या कह के मिलवाएगा सबको? हम उसका अपमान करवाएं? हम उसको ये दिखाएं कि हम तेरी रजा में राजी नहीं हैं, हम दुखी हैं, हम आंसू बहा रही हैं? क्या ये प्रेम नहीं है? क्या ये प्रेम नहीं है? फिर हमेशा प्रेमा भक्ति की निश्चलता की तरफ चलो, ऊंचाई की तरफ चलो, इस ओछेपन की तरफ मत जाओ। ये बड़ा ओछापन है जिसमें हम ये सोचते हैं कि हम अपनी जिद से अपने प्यार को प्रकट करते हैं। हम अपनी जिद दिखाएंगे तो लगेगा मेरा प्यार कितना जबरदस्त है। नहीं, जिद किसी तरह की भी नहीं। लैणा जी को लास्ट में भेज दिया नानक जी ने, जाओ जाके सत्संग करो, और बता भी दिया मैं 1 महीने में चोला छोड़ूंगा। वो हैरान, बोला मेरे को क्यों भेज रहे हो? बोला तेरे से होके जाऊंगा, जा। महात्मा बुद्ध ने 4 महीने पहले ही बता दिया था मैं चोला छोड़ूंगा, और आनंद को भेज दिया।
वो बाद में आया और आके पूछा, भगवान ने मेरे लिए कुछ कहा? तो उसको बताया कि कह रहे थे जब नाव से नदी पार कर ली अब नाव को छोड़ दे। हुक्म कैसा भी हो सकता है। प्रेम ये नहीं कहता मैं अपनी जिद में ही कायम हूं, क्योंकि उनकी लीला में विक्षेप होगा। तो ठीक है, हमें जो कहा जा रहा है हम उस अनुसार चलें ना, हम उससे अकॉर्डिंग काम करें अपना, ज़्यादा अच्छा। अब मेरे दिल के भावों को समझने के बाद भी मेरे प्यारे को जो मेरे लिए उचित लगा और उन्होंने मुख से आदेश सुनाया वो इम्पोर्टेंट, या मेरे मन की ओछी जिद्दें, मेरी इच्छाएं इम्पोर्टेंट? उनकी आज्ञा में अपने को चला के रजामंद रहना ये आनंद की स्थिति होगी, या अपनी चला के अपनी इच्छा मनवा के उनकी बात को नीचे कर देना, रौंद देना और फिर खुश होना, चार लोगों को दिखाना, ये आनंद की स्थिति होगी? कभी भी अपनी इच्छा और अपनी जिद पूरी करके इंसान आनंद में नहीं आता है। भगवान को लोग बोलते थे हमारे सिर पे हाथ रखिए, बोला मेरे अंदर से आए तो रखूं ना। एक ने हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने सिर पे रखवा लिया। भगवान ने बोला जल जाओगी यहीं की। जब मेरे अंदर से संकल्प नहीं आ रहा, तुम जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर पे क्यों रखवा रहे हो? उसमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कोई बात ही नहीं, उधर संकल्प ही नहीं है कोई। ज्ञानी तो व्यवहार के लिए भी नहीं करता कुछ। हम देखते थे भगवान को, कभी कोई पैर छुए, माथा टेके, कभी तो उनका हाथ उठ जाता था, कभी वो ऐसे के ऐसे खड़े रहते थे। नहीं आया संकल्प, नहीं आया। कोई कहता था भगवान हाथ तो रख दीजिए, बोला रखा हुआ नहीं है क्या? भगवान का आशीर्वाद कब नहीं है? कई आते थे मिलने के लिए, जबरदस्ती लोगों को बीमारी होती, गले लगें, ये करें, वो ऐसे कैसे बैठे रहते थे। बोले हमारे अंदर कुछ आ ही नहीं रहा, हम सांसारिक लोगों की तरह थोड़ी हैं। कोई आया गले मिल रहा है तो मुझे भी जबरदस्ती गले मिलना है। तुम भी देख लो ना रुख उनका, शांति से बैठो, क्यों जबरदस्ती गले पड़ रहे हो? तो कुछ उनकी मौज भी तो है। समय भी होता है। अब तड़प भगत की होगी, मौज तो उधर भी उठी होगी प्यारे के अंदर, गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर। ठीक है, प्रकृति ने मिलाप करा दिया, क्या फिर वो तड़पा नहीं होगा? क्या उससे पहले नहीं तड़पा होगा? क्या उसके बाद नहीं तड़पा होगा? और ऐसे में तो फिर ज्यादा ही आस लग जाती है। तो रोज सोचता होगा आज शायद फिर आ जाएं, आज शायद फिर आ जाएं इधर किसी काम से, और हो सकता है उस गली से भी निकल जाते हो, फिर नहीं रुके, मौज है। कौन कहे साहिब को यूं कर यूं ना कर? आखिर कहीं से तो निकली होगी ये बात, किसी को तो समझाने के लिए बोली गई होगी कि साहिब को कौन कह सकता है यूं कर और यूं ना कर। मौज है साहिब की, आ गई होगी मौज किसी दिन, ठीक है। नहीं आई मौज किसी दिन तो भी ठीक है, उसमें क्या, जैसा भी हो गया, जैसा भी प्यारे का हुक्म है, जैसी प्यारे की मर्जी है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? भक्ति माना समर्पण, रजा में राजी। इच्छा कोई भी रखोगे तुम्हें दुख देगी, अशांति देगी और
भगवान की लीला में विक्षेप पैदा करेगी, आनंद नहीं देगी। कभी भी संतों को फोर्सफुली चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे अपने मन की जिद, हठ, इन चीजों के आगे। एक समय प्रफुल्लता देती हैं ये चीजें, एक समय प्रफुल्लता होती है। शुरू में बड़ा, जैसे हम बताते हैं ना, भगवान को पहली बार लेके आए जिद से घर में, उस समय वो प्राइड था, बड़ा गर्व महसूस हुआ था, मेरा कहना मान के आ गए। उन्होंने बोल भी दिया ये नाराज हो जाएगा, कल से सत्संग नहीं आएगा, बड़ा गर्व महसूस हुआ। पर कुछ समय बाद ये भी समझ आया कि हमको रजा में राजी होना था, हम रिक्वेस्ट कर सकते थे। चलो बचपना ही समझ आया, लेकिन आज याद करके शर्म आती है बातों को। फर्क होता है ना, उस समय प्राइड फील हुआ था, आज बहुत शर्म आती है। आज उनकी महिमा गाते हुए भले बात याद कर लें, पर कभी अपनी भक्ति बता नहीं सकते इस तरह की कि मेरी भक्ति थी, तो शर्म आती है कि भक्ति कहाँ थी, तो जिद थी, बचपना था, क्यों उनसे इतनी जिद करी इस तरह की। चलो वो भी शायद एक लीला हुई, प्यार बढ़ाने का माध्यम होगा, क्योंकि उसके बाद जान फंसती गई उनमें, लगा ये तो हमें मानते हैं, हमारी सुनते हैं, हमारी बात का मान रखते हैं, कुछ भी कहो, लेकिन फिर भी करी तो एक जिद ना बेकार की। तो आगे चल के अपने आप ही चीजों का स्वरूप ठीक ठीक समझ आने लगता है, पता चलने लगता है। कई बार होता है हम अपनी औकात से बाहर भी चले जाते हैं, ये उनकी बड़ाई होती है, वो फिर भी हमें कुछ फील नहीं कराते, भावना पूरी कर देते हैं। लेकिन इसको रोज का काम भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो पहले दे रहे हैं वही कम नहीं है। मैं तो उसी को उठाने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। अरे मैं आ तो गया हूं तेरे दर पे, मगर जानता हूं मैं इस दर पे आने के काबिल नहीं था। फिर उस दृष्टि से देखें तो हम क्या इच्छा करें, क्या जिद करें, क्या अपनी बात करें, ऐसे लगता है कि हम समर्पित भाव से बढ़ते चलें ना। क्योंकि जिन्होंने ये उमंगें जगाई हैं, जिन्होंने ये भाव जगाए हैं, उन्होंने हमेशा इन भावों को सहारा भी तो दिया है, उन्होंने हमेशा इन भावों को पूरा भी तो किया है, जगाया भी इन भावों को, उमंगों को जगाया भी, फिर पूरी करने का साधन भी बनाया, और पूरी करने के बाद मुझे एहसास करना भी तो सिखाया। पूरी तो जड़ता थी ना, कभी ऐसी उमंगें जीवन में उठती, साधन तो पता नहीं कहाँ से ही बनते। पता नहीं किस बात पे भगवान रिझे मेरी, जो उन्होंने मेरी इन उमंगों को पूरा भी किया। और फिर मेरी तो इतनी बुद्धि जड़ थी कि मुझे इनका एहसास करना भी नहीं आता था, उन्होंने ही एहसास करना सिखाया। तो अब ऐसी सिचुएशन में मेरे पास शेष क्या बचता है इच्छा करने के लिए? मैं क्या इच्छा करूं, मैं क्या कहूं? मेरे पास तो मेरा भाव भी अपना नहीं है, मेरा प्रेम भी अपना नहीं है, वो भी उनका दिया हुआ है। क्यों हम सबको बोलते हैं कभी अपने प्रेम को छोटा कह के, कम कह के गाली मत दो, क्योंकि ये प्रेम उनका दिया हुआ है, जो हमारे भीतर पनप रहा है आज, जो हमको सुख दे रहा है, ये दिया हुआ तो उनका है ना। हमें आता था, इस प्रेम का पा भी आता था। ये प्रेम चीज क्या है मैंने नहीं था जाना, तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। मेरे को तो ये प्रेम का पता ही बाद में चला, जब तेरा प्रेम पाया।
जब तक तेरा प्रेम नहीं मिला था तब तक मैं प्रेम को जानता भी था। क्या है ये प्रेम, कैसा है ये प्रेम, क्या होता है ये प्रेम, कुछ भी मालूम नहीं था। तो जब सब कुछ उनका दिया हुआ है, मैं क्या बोलूं इसमें? मेरे मन का कोई मतलब है बीच में आने का? फिर जो बिना कहे, बिना औकात के इतना दौलतमंद बना दिया गया हूं, आनंद ना लूं इस सब का? ये जो अकारण कृपा बरसी है, देखो कभी ना कभी भाव में बैठे हो ना, मन में विचार तो जरूर आता है, करुणा क्यों करी, जरूर आता है, मेरे ख्याल सबके ही आता होगा। कभी ना कभी एकांत में बैठ के विचार जरूर आता है कि करुणा क्यों करी, हरि प्यारे करुणा क्यों करी, आता है ना, जरूर आता है ध्यान। तो फिर जब इतनी करुणा बरस रही है, मैं इस करुणा का आनंद ना लूं? बेकार अपने दिमाग को इधर उधर की बातों में उलझा के, फंसा के, इधर देख उधर देख, कोई बात ही नहीं। होंगे सब बहुत योग्य होंगे, मैं नहीं कहता, भगवान के दर पे एक एक अनमोल हीरा है। मैं क्यों कहूँ कोई कम है कोई ज़्यादा है, शायद सब मेरे से ज़्यादा होंगे। पर मैं इतना जानता हूँ, मुझ जैसे गरीब पर भी इतनी कृपा हुई है। भक्ति धन से मैं बहुत गरीब था, आपको पहचानने की दृष्टि तक नहीं थी, आपकी कृपाएं समझने का, आपको पहचानने का कोई भाव ही नहीं था। जब मुझ जैसे पर ऐसी कृपा हुई है, मैं तो सिर उठाने के लायक कहाँ हूँ? मैं तो इन कृपाओं में खोया रहूं, झूमता रहूं, मौज में रहूं। भाई एक बच्चे को बिना कमाए जब दौलत मिलती है ना माँ बाप की, कितनी मौज करता है वो। कमाना शुरू करेगा तो हाथ रुक जाएगा, बाप की दौलत पे ही हर कोई मौज करता है। तो आज जो मेरे प्यारे की कृपा से मुझे मिला है, इसी पर ही तो मैं मौज कर सकता हूँ। तो मैं इसकी मौज ना लूँ? मैं बैठ के इधर देखूं, इसको सोचूं, उसको सोचूं, जरूरत ही नहीं। मैं तो अपने आप को जानता हूं ना। होगा कोई बहुत ज़्यादा, कोई बॉस का रिश्तेदार होगा, कोई बॉस का चमचा होगा, कोई क्वालिफाइड ज़्यादा होगा। मेरे को इतना पता है, मेरी तो क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, मुझे नौकरी मिल गई है, मेरा घर परिवार सुख से चल रहा है, मैं खुश हूँ। इंसान दुनिया में भी सोचते हैं नहीं। मैं भी इतना जानता हूँ भाई, भक्त तो भगवान तेरे एक से बढ़कर एक। पता नहीं कौन किस जन्म से कितनी भक्ति करता आ रहा है, किसका हृदय कितना शुद्ध है, किस पर तुम्हारी क्यों नज़र है, पता नहीं किसकी किस बात पे रिझे बैठे हो। मैं तो इतना जानता हूँ, मुझ में कोई बात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, पर फिर भी कृपा हुई है। तो मैं तो भाई उसी के आनंद में रहता हूँ कि मेरी तो मुफ्त में लॉटरी लगी है, मेरे पास तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है। जैसे सुनते थे किसी ज़माने में, छप्पर फाड़ के देना मुहावरे थे। कभी भक्तों की बातें आती थी, भगवान ने छप्पर फाड़ के गिनियाँ डाल दी वहाँ पे। ये अपने जीवन में अनुभव यूं किया है कि ये फालतू का अहंकार का छप्पर फाड़ के भगवान अपनी भक्ति की अशर्फियाँ डाल गया मेरे घर में। मौज पई अचे सज्जन, मौज पई अचे, बड़ी मौज हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। भगवान मेरे घट में बैठा है, प्रेम बन के, आनंद बन के, मौज मस्ती बन के, हर वक्त मुझे आनंद में रखता है। और क्या चाहिए? बेनर भाग खुली व्या गुरु घर आया, गुरु घर आया जिया लाया सजाया। भाई जब गुरु घर में आ जाए, घट में आ जाए, जिया लाया सजाया। मतलब कहते हैं ना एक चीज़, भाई जिस कारण, भाई कहते हैं सजाया हो गया मेरा, ये काम किया मैंने, मेहनत करी, समझो शॉल कढ़ाई करी तुमने, हमने पहन ली, तुम कहते हो मेरी मेहनत सजाई हो गई, आपको पसंद आ गई, आप रोज़ ओढ़ बैठते हो, मेरी तो मेहनत सजाई हो गई, है ना। तो मेरा जिया लाया सजाया, मेरा प्यार करना, मेरा इश्क करना, मेरा अपने भगवान को चुनना, जिया लाया सजाया, सजाया हो गया। कब?
बेनर भाग खुली व्या गुरु घरे आया। भगवान मेरे घट में आ गया, मेरे घर में आ गया, मेरे अंदर प्रेम बन के बैठ गया, हर वक्त मेरे को मस्तियों में झुमाए रखता है, और मुझे क्या चाहिए। तो जब किसी पर बिना चाहे इतनी कृपा हो रही हो, वो चाहना करके अपनी मूर्ता क्यों सिद्ध करे। उसकी झोलियां तो ऐसे ही भरी जा रही हैं। भगवान तो आप पे ही दिन रात झोलियां भरता रहता है। उनका एक बार जबान से नाम पुकारना, सेवा बताना, हमारी सेवा कबूल करना, हमसे हंस लेना। गीता भगवान कहते हैं गुरु एक बार नाम लेते थे मुंह से, हम कहते थे हाय हम तो इनके घर काफूस में बैठने लायक नहीं, अपने मुंह से इन्होंने मेरा नाम लिया। हमें प्यार करते थे, हम कहते थे इतने योग्य योग्य लोग बैठे हैं, मेरे को साथ लेके चल रहे हैं, मेरे हाथ का खा रहे हैं। बोले हम तो अपने आप को शर्मा शर्मा के मारते रहते थे सारा दिन। भगवान हमसे हंस बोल रहे हैं, हमको प्यार कर रहे हैं। तो सच में जिसको ऐसे सारा दिन फील हो कि मेरी तो बिन मतलब लॉटरियां निकली पड़ी और इच्छा करने की उसको ज़रूरत है। पता नहीं गुरु गोविंद सिंह जी का घोड़ा एक बार मुड़ा, भगवान तो कितनी बार मुड़ के मुझे देखते हैं, कितनी बार गर्दन उठा के मेरे से बात करते हैं। नहीं, फिर घोड़ा तो एक बार क्या, हमारे लिए तो दिन में 100 बार घोड़े मुड़ते हैं। बस फर्क यही है, वो बाहर का घोड़ा गधा दिखता है तो तुम्हें लगता मुड़ा है, वरना तो भगवान सारा दिन खुद ही तो मुड़ के हमसे प्यार करते हैं, हमसे बात करते हैं। तो ये घोड़ा है ना, शरीर रूपी घोड़ा उनका मुड़ता नहीं है, सारा दिन तो मुड़ के हम तक आते हैं, चल के आते हैं, बात कहने आते हैं, बात समझाने आते हैं। वैसे भी देखो तो घोड़ा मुड़ा पड़ा है, और वैसे इच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में?